हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश के इम्पोर्टेंट पैसेज क्वेश्चंस 2024 के लिए फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो पैसेज आएंगे उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बताता हूं जो आपके बहुत काम आएगी अगर आप हरियाणा बोर्ड में क्लास 10 में पढ़ रहे हो। ये वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना CCL चैप्टर, ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के लिए सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इस पर अब की बार हमने जो है सोप का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है। इस सेक्शन के अंदर आपको क्लास 10th की हरियाणा बोर्ड के लिए 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF मिलेंगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनकी जो है विद आंसर आपको मिलेगी। बाकी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल हैं उनके क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट वाले मिल जाएंगे PDF में, जिनको आप पढ़ के जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। परचेज करते टाइम पे कोड भी यूज कर सकते हो CCL25, ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले। अब ये जो सब्जेक्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF बता रहा हूँ, इन PDF को खरीदने से आपको ये फायदा रहेगा, आपको कहीं पर भी गाइड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो गाइड में नहीं मिलते, यहाँ नहीं मिलते, वो दिक्कत, तो सारे जो क्वेश्चंस आपको कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो PDF अच्छे से पढ़नी है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आप परचेज करना चाहो परचेज कर सकते हो। अब उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे, MCQ उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी जो एग्जाम में आपके आने वाली हैं। उसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर। 2016 से 2023 तक के सारे पेपर मिलेंगे, सारे सब्जेक्टों के। मार्किंग स्कीम मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, सारा कुछ इसमें है। मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे लेटेस्ट वाले जो बोर्ड ने अभी रिलीज करे थे, तो 2024 के लिए सारे मॉडल पेपर्स विद आंसर के आपको मिल जाएंगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी आपको इसी वेबसाइट पर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब भी अनाउंसमेंट होगी रिजल्ट की, सारा कुछ इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, तो विजिट जरूर कर लेना, बहुत काम की वेबसाइट है। अब देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लाइट है हमारी, ये जो बुक है, इसमें से पैसेज आएंगे 2 टोटल में। आपको ये पता होगा फर्स्ट फ्लाइट बुक में 2 सेक्शंस है बेसिकली, एक है हमारा स्टोरी वाला सेक्शन और एक हमारा पोएम वाला सेक्शन। दोनों में से एक एक पैसेज आएगा, एक पैसेज आएगा 5 नंबर का पोएम में से, एक पैसेज आएगा स्टोरी में से। अब जो पैसेज रहेगा आपका, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक पैसेज और करके दूसरा पैसेज। ऐसे ही पोएम्स में एक पोएम का पैराग्राफ और फिर दूसरा पैराग्राफ, दोनों में से कोई सा कर लो, वो आपकी मर्जी रहेगी। अब ये जो पैराग्राफ या पैसेज आपको मिलेगा, इसके बिहाफ पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, और इनमें जो है एक क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से, स्टोरी वाले से, और एक पोएम वाले सेक्शन से, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा जो आपको याद करके जाना है। वो क्या है? वो है चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम या राइटर का नाम, ठीक है। वैसे ही पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम, तो ये जरूर याद करके जाना। कंप्लीट बुक के आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप पहचान तो लोगे, जैसे लंचो वाला चैप्टर है, पता लग गया कौन सा है ना, तो ऐसे अलग अलग जो पैराग्राफ आपको मिलेंगे उनसे आपको पता लग जाएगा कि ये पैराग्राफ है। उसमें जो है चैप्टर और ऑथर का नाम 2 नंबर में, 10 नंबर में से 2 नंबर का तो यही आएगा इन पैराग्राफ में। अगर आप याद नहीं करके जाओगे तो वहां पे गलती करके आओगे, और ये पक्का आएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि आएगा या नहीं आएगा, डाउट में नहीं है, पक्का आएगा। ये हर बार के एग्जाम में आता है। मॉडल पेपर, सैंपल पेपर भी देखोगे, वहां पर भी दे रखा है बोर्ड ने, तो अब की बार भी आएगा ये, ठीक है। उसके अलावा जो है आप जो है टोटल जो स्कोर की बात अगर हम करें, टोटल 8 नंबर, 10 में से 8 नंबर स्कोर कर सकते हो इन पैराग्राफ में, और 2 नंबर आपके रहेंगे नॉलेज के बेस पे। आपको अगर कुछ वर्ड पता होंगे तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो ये मान के चलो 8 नंबर ही आएंगे, 2 नंबर आपके कटने वाले हैं। उसके लिए कुछ गम मत मनाना कि मैं 2 नंबर कैसे पक्का करूं, तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड कि आपको वो चीज़ आती है नहीं आती है। और अगर बोर्ड वालों का मूड रहा तो वो 2 नंबर के लिए आपके ऊपर मेहरबानी कर सकते हैं, फ्री में नहीं देंगे, क्वेश्चन ईजी दे देंगे। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो समझ लो तुम। मैंने इस वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में cclchapter.com पर सारे जो है पैसेजेज, इंपॉर्टेंट पैसेजेज मैंने दे रखे हैं चैप्टर वाइज, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और चांसेस रहेंगे कि 4 सेट में से 3 सेट में आपको इनमें से ही पैसेज देखने को मिल जाए। हो सकता है सारों में भी मिल जाए, बट इनको प्रैक्टिस जरूर करके जाना सारे पैसेजेस को। अब जो है क्यों फ़ायदा भी रहेगा आपको, अगर प्रैक्टिस कर चुके होगे ना, तो जैसे कि
पैसेज देखोगे, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन भी सेम मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन जैसे ही आप प्रैक्टिस कर चुके हो उनको, तो देखते ही पता लग जाएगा ये आंसर टेप है, मैंने तो पढ़ा था ये चीज़। तो ये आपको फ़ायदा रहेगा, एडवांटेज रहेगा, और आपका टाइम बचेगा एग्जाम के ड्यूरेशन में। अब देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये पैराग्राफ दे रखा है लेंचो वाला, इसमें जो है आपको नेम द चैप्टर एंड ऑथर पूछा गया है, हर एक में मिलेगा। कभी कभी चैप्टर का नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी ऑथर का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, तो उनकी मर्जी है, बट पूछते जरूर हैं एक नंबर में। उसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज लेंचो, लेंचो कैसा बंदा था, तो वो भगवान में बिलीव करता था, उस टाइप का बंदा था, है ना, वो सारा मिल जाएगा आपको कि गॉड में बिलीव करता, वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर, लेंचो ने किसको लेटर लिखा, गॉड को लिखा था, वो तो आपको वैसे भी पता है, लेकिन इन्होंने भी बोल रखा है नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, है ना। तो ये आपको जो है पैसेज में से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है लास्ट वाला 5वां क्वेश्चन रहेगा इसमें जो पैराग्राफ्स में, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज हार्ड वर्किंग मैन। तो ये जो हार्ड वर्किंग मैन है, इसके सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है जिसका मतलब सेम रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग मैन यहाँ पे क्या बता रहा है, लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन, है ना, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, सेम जो यूज किया गया है हार्ड वर्किंग मैन के लिए, तो वो है ओक्स ऑफ मैन। तो इस तरीके से आपको समझ के कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहेगा, डिपेंड करेगा बोर्ड वाले कैसा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन द अर्ली मॉर्निंग हो गया, अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे क्या है, एट डे ब्रेक, यहाँ पे क्या यूज किया गया है, डे ब्रेक यूज किया गया है, इसके लिए सेम मीनिंग है यहाँ पे डे ब्रेक का। तो ये जो है आपको समझदारी से अटेम्प्ट करोगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा गलती होने के चांसेस हैं, और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि गलती कर सकते हो, इसमें घबराना नहीं है कि सर गलती हो गई हमसे, हो सकती है ये, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन भी कभी कभी पैसेज में पूछ सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करने से जो है आपको इजी पड़ेगा एग्जाम टाइम पे। वैसे यहाँ पे देखो इसमें भी चैप्टर का नाम, 3 क्वेश्चन कंफर्म आपको इस पैसेज में से ही मिलेंगे, एक क्वेश्चन जो है अजीब सा मिलेगा, और उसका भी वर्ड जो सिमिलर वर्ड रहेगा वो पैराग्राफ में ही मिलेगा। डिफिकल्ट सा अजीब सा वर्ड मिलेगा आपको पैराग्राफ में, वही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे देख लो, नेम द चैप्टर एंड द ऑथर, हर एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको, लेसन एंड द ऑथर, चैप्टर एंड द ऑथर, चैप्टर ऑथर। ये देखो क्या मौज काट रखे 2 नंबर के, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 1 नंबर का आएगा। अब इन्होंने देखो एग्जाम में एक बार 2 नंबर का ही दे दिया, एक बार चैप्टर पूछ लिया, एक बार ऑथर, 2 नंबर दे दिए फ्री फंड के। तो इनकी मर्जी है, 2 नंबर मतलब आपके 8 नंबर कहीं नहीं जा रहे। और इसमें अगर ध्यान दोगे तो इसमें वो क्वेश्चन भी नहीं है जो एक्स्ट्रा अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी नहीं है यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सारे पैसेज में से मिलेंगे। तो आप 5 to 5 मतलब 5 में से 5 नंबर भी ला सकते हो, और अगर वो हार्ड क्वेश्चन आ गया तो 8 नंबर फिर भी आपके बचे, मतलब आने चाहिए 10 में से। और अगर हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है वो वाला अजीब सा क्वेश्चन, तो आपके 10 में से 10 नंबर पक्के हैं, बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। यहाँ पे सारे चैप्टरों के दे रखे मैंने, देखो कभी कभी ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन, चैप्टर 2 के ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैसेजेस है सारे चैप्टर्स के। ये जो एमसीक्यूज वाले हैं ये आप चाहो तो पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लेना, ये कुछ ईयर्स में आ रखे थे बीच में, तो मैंने सारे ऐड कर रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प रहे। तो बाकी जो नॉर्मल वाले हैं वो देख लेना। देखो यहाँ पे भी है, चैप्टर ऑथर का नाम पूछा गया, तो इस तरीके से ही पैसेज रहेंगे। अब पोएम वाला सेक्शन भी दिखा देता हूँ आपको, पोएम वाले में किस तरीके से रहेंगे। मैंने काफ़ी सारे पैसेजेस हैं चैप्टर वाइज अरेंज करके दे रखे हैं ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ। और इनमें भी जो है ना ऐसा होता है पोएम्स के अंदर, तो पोएम के अंदर पैसेज सेम रहता है, क्वेश्चंस बदलते रहते हैं, बस ये बहुत बार ये देखा गया है। जैसे ये वाला पैसेज देखो आप, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शेयर्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज भी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे भी देखो पोएम और पोइट का नाम पूछा गया है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, यूज द वर्ड र्यूड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, आपको जो है ये जो वर्ड है इसको अपने मर्जी से एक सेंटेंस बना के यूज करना है, मतलब जो भी आप मन करे वो उस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। तो ये जो है इस तरीके से रहेगा। एक क्वेश्चन अजीब सा रहेगा, ये मान लो तुम, ठीक है, और नहीं भी रहे तो बढ़िया बात है। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से जो उनसे में अजीब सा क्वेश्चन ना मिले वो वाले को अटेम्प्ट कर लेना। इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे सारे जो है पैसेजेस मिल जाएंगे। देखो कई सारे हैं, पोएम्स के अंदर रिपीट होते हैं, पैसेज बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। पोएम वाले जरूर पढ़ के जाना सारे पैसेजेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पोएम में मिलेंगे कुछ कुछ पैसेजेस, वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, उनमें से आपको रिपीटेड देखने को मिल सकता है। वैसे भी अब की बार बोला है बोर्ड ने 96% पेपर सेम आएंगे, तो हो सकता है चारों सेटों में सेम जो है पैसेजेस मिल जाएँ, पैराग्राफ्स आपको देखने को मिले।
तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके सारे जो है पैसेजेस प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने सारे चैप्टर के सारी पोएम्स के यहाँ पे दे रखे हैं, ऐड कर रखे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस में किसी से पीछे ना रहो और जहाँ पर नंबर कटवा सकते हो वो चीज़ मैंने बता दी है। पोएम, पोइट, चैप्टर, राइटर सब याद करके जाने हैं और चैप्टरों में कैरेक्टर साथ में पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन से कैरेक्टर कौन कौन से चैप्टर में हैं, ताकि जब पैसेज आपके सामने आए तो आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाओ कि ये वाला चैप्टर इसका है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कहीं तुम चैप्टर के रट लो और पता लगे कि तुम्हें यही नहीं पता लग रहा चैप्टर कौन सा था, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब ये सारा कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही पढ़ाया मैंने ये वाली चीज़, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप भी आके एक बार प्रैक्टिस जो है यहाँ पे कर सकते हो। इसमें जो है क्लास 10 इंग्लिश के ग्रामेटिकल टॉपिक्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो सबकी आपको प्रैक्टिस ही करनी है। वो चीज़ें ऐसा नहीं होता कि रट्टा मारो और चले जाओ वहाँ पे। तो जो चीज़ें हैं जैसे क्वेश्चन होते हैं बुक्स के, वो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। वो जो क्वेश्चन है वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ इस तरीके से पढ़ो, ये याद करो, वो याद करने की चीज़ें हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें याद करने की नहीं है, प्रैक्टिस करने की है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो ये आने वाली क्लासेज में भी रहेंगे इसी तरीके से, पैटर्न इसी कंसेप्ट पे आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो बट प्रैक्टिस हर बार करनी पड़ती है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला जो है वीडियो, आपको आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे पैसेजेस के रिगार्डिंग कि पैसेजेस में क्या क्या करना है, कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। देखो 2 पैसेज में से हो सकता है दोनों पैसेज में अजीब सा वो क्वेश्चन ना मिले 5वें नंबर पे, पहले वही देखना बस आपको, जिसमें नहीं है उस वाले को पैसेज को उठा लो बस। बाकी 3 क्वेश्चन आपको पैसेज के अंदर से मिलेंगे, 1 क्वेश्चन आपको अपने पास से करना है, यानी ऑथर चैप्टर का नाम वो जो पूछेंगे वो आपको अपने पास से करना है। ठीक है, इस तरीके से आपके पैसेज रहेंगे, 2 पैसेज आएंगे 10 नंबर के। बाकी के टॉपिक्स की वीडियो भी आपको जो है अगर देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। और हाँ, चैनल पर नए हो, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ज़रूरी जानकारी की जो भी अपडेट्स रहेंगे सारे आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।